हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजन फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है वेपर प्रेशर। तो लेट्स अंडरस्टैंड वेपर प्रेशर। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि वेपर प्रेशर इंपॉर्टेंट क्यों है, वेपर प्रेशर होता क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, और ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी इट्स एप्लीकेशन। लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। तो फिर अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है जिसका ढक्कन बंद है और आपके उस कंटेनर में आपने पानी या फिर कोई और लिक्विड आपने उसके अंदर फिल करके रखा हुआ है। पूरा नहीं भरा है, आधा भरा है या आधा से थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है। तो समय के साथ क्या होगा कि इवेंचुअली आपका जो वाटर है उसके अंदर, वो वाटर वेपर्स में यानी गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो भी स्पेस यानी वाटर के ऊपर का जो भी स्पेस है वो स्पेस अब गैस या फिर वेपर जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट। तो वो जो वेपर बना हुआ है वो वेपर आपके कंटेनर के वॉल पर भी एक प्रकार का प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मतलब जो वेपर फॉर्म हुआ है वो वेपर अब आपके कंटेनर्स के वॉल पर प्रेशर दे रहा है। इसके लिए हम कहेंगे वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम with its liquid or solid phase. It is measure of liquid's tendency to evaporate. अर्थात वेपर प्रेशर ये मेजर करता है कि आपका लिक्विड कितने हद तक इवोपरेट हो सकता है। कम टेम्परेचर पे हो सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे हो सकता है, कितने इंटेंसिटी से हो सकता है, ये आप डिटरमाइन कर सकते हो वेपर प्रेशर के माध्यम से। हायर वेपर प्रेशर इंडिकेट अ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर अ सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू वेपर। मतलब यदि वेपर प्रेशर अधिक है तो इंडिकेट करेगा कि आपका सब्सटेंस बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। मूविंग फर्दर, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर पर अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स के नाम पे हमारे पास काफ़ी फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला है टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर फोर्स, उसके बाद होता है मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आपका सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का नेचर, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट यानी थर्ड कंपोनेंट अगर आपके सब्सटेंस में प्रेजेंट है, और फेज ऑफ द सब्सटेंस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर में किसी ना किसी प्रकार से असर करेंगे, इफेक्ट डालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर। हम एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ कहा है कि आज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिर क्या होता है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, राइट। हम जानते हैं कि जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है और साथ में जो उनका इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो फोर्स कम होता है, जिससे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपने हीट और कंटिन्यू रखा तो फिर आपका लिक्विड स्टेट वेपराइज होने लगता है, राइट। तो यहाँ पे भी वही होगा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ जो वेपर है वेपर्स भी बढ़ जाएंगे, और अल्टीमेटली जब वेपर बढ़ेंगे तो फिर वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। गेटिंग। अब देख लेते हैं अगले पॉइंट को, जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से अडियर रहने के लिए, एक दूसरे के साथ फिक्स रहने के लिए एक फोर्स होता है जो उन सबको कंबाइन करके रखता है, जिसे हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। तो अगर ये फोर्स ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल है उसे एस्केप होने या फिर वेपराइज होने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, राइट। सो अल्टीमेटली अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर वेपर प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल तो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, एस्केप ही नहीं हो पा रहा है ना। तो फिर वेपर प्रेशर कम रहेगा। और अगर वीक फोर्स मीन्स देयर विल बी अ ग्रेटर एस्केप, यानी अल्टीमेटली वेपर प्रेशर विल बी हायर। मतलब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर को। अगला पॉइंट है मॉलिक्यूलर वेट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार फिर से मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो वेपर प्रेशर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बिकॉज हैवियर मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू हैव लोअर वेपर प्रेशर एज the bigger or heavier molecules are held together more tightly by their own forces, है ना। तो अल्टीमेटली उनका फोर्सेस ज़्यादा है
ठीक है। तो फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि उन्हें एस्केप होने में डिफ़िकल्टी होगी, और अल्टीमेटली जब एस्केप होने में डिफ़िकल्टी होगी तो जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होगा। गेटिंग? तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज़ मॉलिक्यूलर वेट। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग नेचर होता है, राइट? केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस मैटर्स ट्रिमेंडसली, है ना? डिफरेंट सब्सटेंसेस दे बिहेव डिफरेंटली। हर सब्सटेंस का बिहेवियर अलग अलग है। कोई सब्सटेंस नेचुरली बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाते हैं, कोई सब्सटेंस जल्दी इवोपरेट नहीं हो पाते, राइट? ये सब उनके केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। तो अल्टीमेटली नेचर ऑफ सब्सटेंस अफेक्ट्स वेपर प्रेशर। अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी थर्ड सब्सटेंस को, ठीक है, ऐड करते हैं, ठीक है, व्हेन वी ऐड समथिंग इन अ लिक्विड, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर वो कम कर देगा, ठीक है। तो इसके वजह से अगर उसके अंदर हमने कोई सोल्यूट ऐड किया तो जनरली इन केसेस में अगर हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो फिर वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है। अगला है फेजेस ऑफ द सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये अलग अलग फेजेस से आपको पता है, राइट? जिसमें से लिक्विड इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? सॉलिड ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है, गैसेस ऑलरेडी आई मीन वेपर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, और लिक्विड इज़ हैविंग हायर वेपर प्रेशर देन सॉलिड अल्टीमेटली बिकॉज इट कैन ईजिली एस्केप एंड फॉर्म वेपर्स, राइट? तो इसके लिए यहाँ पे वेपर फेज के लिए सुटेबल इज लिक्विड। अगला पॉइंट है प्रेशर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? अगर इसके लिए आप प्रेशर कुकर का एग्जांपल कंसिडर कीजिए। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं कि प्रेशर कुकर में ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट अटेन होने के लिए वहाँ पे ज़्यादा वेपर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो अल्टीमेटली अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट है, एट हायर एक्सटर्नल प्रेशर द वेपर प्रेशर नीड टू रीच इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो हायर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपराइजेशन रेट्स। गेटिंग स्टूडेंट्स? बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, जो है एप्लीकेशन ऑफ वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले डिस्टिलेशन। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, जब एक से अधिक, ठीक है, लिक्विड मिक्स होते हैं तो बेस्ड ऑन देयर वेपर्स हम उनको अलग अलग करते हैं, राइट? तो अल्टीमेटली वहाँ पे वेपर प्रेशर का यूज़ होता है। अगला है फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल्स में हमारी फॉर्मुलेशंस की स्टेबिलिटी, उनका इनहेलेशन थेरेपीज़, ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए हम वेपर प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। अगला है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी यानी क्लाइमेट के बारे में जानकारी। तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी मेजर करके हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वातावरण कैसा रहेगा, वेदर का पैटर्न क्या हो सकता है। अगला है फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कैन अफेक्ट फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, और फ्लेवर प्रोफाइल्स। उसके बाद कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, वहाँ पे भी फॉर्मुलेशन के स्टेबिलिटी के लिए वेपर प्रेशर की नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। अल्टीमेटली वी नीड टू स्टडी वेपर प्रेशर स्पेशली इन केस ऑफ परफ्यूम्स एंड स्प्रे। गेटिंग? इसके अलावा वेपर प्रेशर आपको मटेरियल साइंस, बैटरी टेक्नोलॉजी, इनहेलेशन थेरेपीज, रेफ्रिजरेशन, बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, इवोपरेशन पॉइंट डिटर्मिनेशन, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, ठीक है, इन सभी जगह पे आपको वेपर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। गेटिंग? तो कमिंग टू कंक्लूजन, तो समरी में हम ऐसे समराइज़ कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो ऑब्वियसली फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, और अल्टीमेटली अगर हमें इनकी एक प्रॉपर जानकारी है तो हम उसका और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।